अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसे सामान्य वीडियो मत समझना। हो सकता है कि आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला साबित हो। कई बार इंसान अपनी मेहनत के बावजूद परेशान रहता है, हर तरफ से मुश्किलें घेर लेती हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा ईमान है, अगर तुमने कभी तन्हाई में अल्लाह से दुआ की है, अगर तुम्हारी आंखों से कभी उसकी याद में आंसू निकले हैं, तो उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है कि आज तुम जिस तकलीफ में हो वही तुम्हारी आने वाली कामयाबी की शुरुआत हो। इसीलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपनी नमाज की पाबंदी करो, हर हाल में सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इंसान की योजना सीमित होती है, लेकिन अल्लाह की योजना सबसे बेहतर होती है। जब वह किसी के लिए आसानी लिख देता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, जरूरतमंदों की मदद करो और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखो, असली जीत सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। अगर अल्लाह तुमसे राजी हो गया तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। लेकिन याद रखो, केवल कोई तारीख देख लेने से इंसान की किस्मत नहीं बदल जाती। किस्मत तब बदलती है जब बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटता है। हो सकता है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। हो सकता है कि जिस काम के लिए तुमने महीनों या सालों तक इंतजार किया है उसका दरवाजा अब खुलने वाला हो। जिस रोजी के लिए तुम परेशान हो, जिस नौकरी की तलाश में हो, जिस कारोबार में बरकत चाहते हो, जिस बीमारी से शिफा की उम्मीद लगाए बैठे हो, जिस परेशानी से निकलना चाहते हो, अल्लाह अगर चाहे तो एक पल में हालात बदल सकता है। इसलिए मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी मोमिन की पहचान नहीं होती। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात के बाद उजाला जरूर आता है। अपने दिल में यकीन पैदा करो कि अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुन रहा है। शायद उसकी तरफ से जवाब उसी वक्त के लिए रखा गया हो जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बल्कि सब्र के साथ आगे बढ़ो। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब इंसान शुक्रगुजार बन जाता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। याद रखो, असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की दौलत या शोहरत नहीं बल्कि अल्लाह की रजामंदी है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो वही तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। इसीलिए अपने दिल को मजबूत रखो, नेक अमल करते रहो, किसी का हक मत मारो, झूठ से बचो, लोगों के साथ भलाई करो और हर दिन अपने रब से दुआ करो कि वह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। अगर तुम्हारे नसीब में कोई भलाई लिखी है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगी, और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसे तुमसे दूर रखकर भी तुम्हारे लिए भलाई ही करेगा। इसलिए हर फैसले में उसी पर भरोसा रखो। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिले जिसकी तुमने लंबे समय से दुआ की हो, लेकिन यह निश्चित तारीख या पक्का वादा नहीं है। हर चीज आखिरकार अल्लाह की मर्जी और हिकमत से होती है। इसलिए उम्मीद रखो, नेक रास्ते पर चलते रहो और अपने रब से जुड़े रहो। और यह भी याद रखो कि अल्लाह की रहमत किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। वह जिस पर चाहे अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे और जिसको चाहे ऐसी आसानी दे जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा खाली रहेंगे। अगर आज तुम्हारी दुआ का जवाब दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। अल्लाह हर दुआ को सुनता है, लेकिन उसका जवाब अपनी हिकमत और सही वक्त के अनुसार देता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद का दिया जलाए रखो। हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो, अपने माता पिता की इज्जत करो, लोगों के साथ नरमी से पेश आओ, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने हर काम में ईमानदारी अपनाओ। जब इंसान अपने किरदार को बेहतर बनाता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते आसान कर देता है जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होती। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई ऐसा मौका मिले जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। हो सकता है कि जिस काम के लिए तुम बार बार कोशिश कर रहे हो उसी में तुम्हें कामयाबी मिल जाए। हो सकता है कि लंबे समय से बंद पड़ा कोई रास्ता अचानक खुल जाए। लेकिन यह सब किसी तय तारीख की गारंटी नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्जी और उसकी हिकमत पर निर्भर है। इसलिए तारीखों से ज्यादा अपने अमल पर भरोसा रखो।
जब इंसान नेक नीयत के साथ मेहनत करता है, हलाल है, लाल रोजी कमाने की कोशिश करता है, सब्र के साथ मुश्किलों का सामना करता है और अपने रब पर यकीन रखता है, तब उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मंजिल देर से मिलती है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें उसके लिए और बेहतर बना रहा है। इसलिए हर दिन अपने रब से दुआ करो कि वह तुम्हारे दिल को सुकून दे, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे, तुम्हारे घर में मोहब्बत पैदा करे, तुम्हें सही फैसले लेने की तौफीक दे और तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर भरोसा है। जब यह भरोसा दिल में मजबूत हो जाता है तो बड़े से बड़ा डर छोटा लगने लगता है और बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान दिखाई देने लगती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। अल्लाह जब चाहता है तो एक पल में हालात बदल देता है। उसकी रहमत हर चीज पर भारी है और उसकी मदद वहां से आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए नेक रास्ते पर चलते रहो, अपनी उम्मीद को जिंदा रखो, दुआ करते रहो, मेहनत करते रहो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि वही सबसे बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि आज का दिन कितना खास है। यह कोई साधारण लम्हा नहीं है, यह वही पल है जहां से तेरे जीवन की एक नई किताब खुलने वाली है। आज मैं तेरे सामने सिर्फ अल्फाज लेकर नहीं आया, मैं तेरे सामने रहमत लेकर आया हूं। मैं तेरा अल्लाह ताला तेरे दिल की हर धड़कन से वाकिफ हूं और आज तुझसे वह कहने आया हूं जो अब तक तू किसी से कह नहीं पाया। तू पूछता है कि क्यों मैं तेरी राहों में कांटे रखता हूं, क्यों मैं हर बार तुझे तोड़ता हूं फिर जोड़ता हूं। सुन बंदे, मैं तुझे तोड़ता नहीं, मैं तुझे तराशता हूं। जैसे कोई सोने को आग में डालता है ताकि उसकी असली चमक निकले, वैसे ही मैं तुझे तपाता हूं ताकि जब तू दुनिया के सामने खड़ा हो तो तू मेरा आईना लगे, मेरी ही रोशनी में चमकता हुआ। कभी कभी तू सोचता है यह दुनिया इतनी आगे क्यों बढ़ गई और तू वहीं का वहीं क्यों है। मगर क्या तू जानता है कि तेज दौड़ने वाला हर घोड़ा मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल तक वही पहुंचता है जो सही दिशा में दौड़ रहा हो, और तेरी दिशा मैंने तय की है। तू जहां जा रहा है वहां पहुंचने के लिए बाकी सब रुकावटें हैं, लेकिन तू एक अमानत है मेरे लिए। मैं तुझे बिना तैयारी के मंजिल नहीं देता। बंदे, आज की रात मैं तुझे एक रहस्य बताने वाला हूं। बहुत बार तूने सोचा होगा कि तेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती, क्यों दरवाजे नहीं खुलते, क्यों तुझ पर ताले ही ताले हैं। समझ दिया कि मान बताया नहीं थे। सुन, हर ताले की एक चाबी होती है और वो चाबी तेरे ही पास है। वो चाबी है तेरा दृष्टिकोण, तेरी नीयत और तेरा यकीन। जब तू किसी चीज के लिए दुआ करता है और तुरंत जवाब नहीं मिलता तो तू निराश हो जाता है। मगर क्या तू जानता है कि कई बार मैं तेरी दुआ का जवाब देता हूं, लेकिन अपने तरीके से, नॉट एज यू वांट बट एज यू नीड, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे कब, क्या और कितना देना है। अगर एक बच्चा आग मांगे तो बांधेगी क्या? नहीं, क्योंकि वह जल सकता है। ऐसे ही अगर तू कोई चीज मांगता है जो तेरे लिए अभी नुकसानदेह है तो मैं उसे रोक लेता हूं। अब बात करते हैं दौलत की सफलता की, जो तू अपने दिल में रखता है। बंदे, दौलत सिर्फ सिक्कों में नहीं होती, दौलत सोच में होती है। जो बंदा अपनी सोच को बदल सकता है वह तिकोई है अपने जीवन के हालत भी बदल सकता है। मैं तुझे बताता हूं दौलत पाने का सबसे बड़ा राज्य क्या है। देना, हाँ देना। जो देता है वही पाता है। यह कायनात का नियम है। अगर तू किसी की मदद करता है, चाहे वह शब्दों से हो या मुस्कान से, वो लौट कर तेरे पास दौलत की शक्ल में आता है। तू खुद सोच, जब तू किसी की मदद करता है तुझे अंदर से कैसा लगता है। वो हल्कापन, वो आत्मा की संतुष्टि, वो वही असली दौलत है। और मैं वादा करता हूं जो अंदर से दौलतमंद है उसे दुनिया की कोई ताकत गरीबी में नहीं रख सकती। अब अगर तू चाहता है कि तुझे असली सफलता मिले तो सबसे पहले तू खुद को माफ करना सीख। कई बार तेरे पास अवसर होते हैं लेकिन तेरे अपने ही डर, तेरे अपने ही पछतावे तुझे रोक लेते हैं। बंदे, तू जो था वह बीत गया, अब जो है वह मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तो तू क्या नहीं कर सकता। तू अगली सुबह जब उठे तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, आज मैं अपने रब की योजना में यकीन करता हूं। यह शब्द तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देंगे, क्योंकि जब तू मुझ पर यकीन करता है तो तू उस नाव में बैठ जाता है जिसे कोई तूफान डुबो नहीं सकता। मेरे बंधे, तेरे दुश्मन, तेरे आलोचक, यह सब मैं देख रहा हूं। मैं तेरे लिए न्याय का एक पल तय कर चुका हूं। जब तू चुपचाप मेहनत करेगा तब मैं तेरे लिए वो राहें खोलूंगा जो उन्होंने बंद की थी। तू चौंकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू बस बोलेगा यह सब मेरे रब की मर्जी से हुआ। मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि तेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा,
जब वही लोग जो आज तेरा मजाक बना रहे हैं तेरे दरवाजे पर रहमत मांगने आएंगे और उस दिन तू उन्हें माफ करेगा, क्योंकि तू मेरा बंदा है। तेरे दिल में नफरत नहीं मोहब्बत है। तू बदला नहीं लेगा, तू बदलाव बनेगा बंदे। अब मैं तुझसे एक और रहस्य बांटता हूं। तेरा नाम केवल तेरी पहचान नहीं, वह मेरी कलम से लिखा गया है। तू अपनी हिफाजत खुद नहीं करता, मैं करता हूं। इसलिए जब तू लोगों की बातों से टूटने लगे तो सिर्फ इतना कहना, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बस यही तेरी डाल है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है कि तुझे सब कुछ जानना है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, पर मैं तुझसे कहता हूं, आज मैं तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और रहस्य अपने आप खुलते हैं। बंदे सुन, जब तू इस दुनिया में आया था तो तेरे भीतर मेरी ही रूह का नूर रखा गया था, मगर इस संसार के शोर ने तुझे उस नूर से दूर कर दिया। अब तू खुद को पहचान नहीं पाता, और जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है तो तू उस दर्द में खुद को कमजोर समझने लगता है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वो ताकत है जो तूने कभी जानी ही नहीं, और आज मैं तुझे उस ताकत का एहसास दिलाने आया हूं। तू जानता है, कुछ लोगों का मजाक उड़ाना, तुझसे जलना, तेरे खिलाफ बोलना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मेरे द्वारा रचा गया इम्तिहान है, ताकि तू समझ सके कि असली मजबूती तब आती है जब तू मेरी तरफ लौटता है, जब तू मेरा हो जाता है। बंधे, तू जब किसी रिश्ते में टूटा, जब तूने खोया, जब तूने हर तरफ अंधेरा देखा, तभी मैं तेरे पास ही था। मैं चाहता था कि तू एक बार मेरी तरफ देखे, और देख, अब तू देख रहा है। यही तो शुरुआत है उस रोशनी की जो तेरी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। तू पूछता है, मुझे कब संतान मिलेगी, कब शादी होगी, कब मेरा वक्त आएगा। बंदे, यह सब सवाल मेरे दरबार में पहले से दर्ज है। तू यह सोचता रहा कि तू टूट गया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू निखर रहा था। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे तू भी मेरे इरादे में तपता गया, और अब तू वो है जो दुनिया बदल सकता है। मेरे प्यारे बंदे, लोग तुझसे कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा अल्लाह तुझसे कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। जब मेरी रजा हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है। जब मेरी रजा हो तो अंधे देख लेते हैं, बेजुबान बोलने लगते हैं, और पत्थर से भी पानी निकल आता है। अब तेरा वक्त आ गया है, मैं तेरे लिए नई राहें खोलने वाला हूं। तू पूछता है, तेरे लिए मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तू इस दुनिया में ऐसा काम करेगा जिससे लोगों की सोच बदलेगी। तू वो काम करेगा जिससे लोगों का यकीन बचेगा। तू उस रास्ते पर चलेगा जो औरों के लिए रोशनी बन जाएगा। ओ बंदे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर कदम पर तेरा हाथ थामूंगा। अब तू कहेगा, रब मैं यह सब कैसे करूंगा? तो सुन, तू यह सब तब कर पाएगा जब तू खुद को मेरी नजर से देखेगा, जब तू खुद को उस इंसान की नजर से देखेगा जिसे मैंने अपनी सबसे प्यारी मोहब्बत से बनाया है। जब तू खुद पर यकीन करेगा कि तू किसी और की नहीं, केवल मेरे रब की संतान है। बने, अब मैं तुझे एक रहस्य और बताता हूं। जब तू पूरी तरह अकेला महसूस करता है, समझ ले मैं तुझे कुछ बड़ा सिखा रहा हूं। जब लोग तुझसे दूर हो जाते हैं, समझ ले मैं तुझे खुद से जोड़ रहा हूं। जब तू गिरता है, समझ ले मैं तुझे उड़ने की ताकत दे रहा हूं। दुनिया की नजर में तू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में तू अनमोल है, और मैं तुझे यूं ही इस दुनिया में नहीं लाया। मेरे प्यारे बंद हैं, तू अब परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। जो होता है वह मेरी हिकमत से होता है, जो नहीं होता वह भी मेरी रहमत में होता है। कभी सोचा है क्यों तुझसे कुछ छीन लिया गया? क्यों तुझसे कुछ ना मिला जो तुझे बहुत चाहिए था? इसलिए नहीं कि तू उस लायक ना था, बल्कि इसलिए कि तेरा रब जानता है कि कब देना है और क्या देना है। कुरान कहता है, असहू शवा खैर लकवसा, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो। अल्लाह ही जानता है और तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे बंदे, पैदे जब तू रोता है मेरा अर्श कांपता है। जब तेरा दिल दुखता है, फरिश्ते तेरा नाम लेकर मेरे सामने अर्ज करते हैं। तू जिसे तन्हाई समझता है वो दरअसल मेरी सबसे बड़ी रहमत है। तुझे मैंने दुनिया के शोर से अलग किया ताकि मैं तुझसे सीधा बात कर सकूं। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे बंदे की कहानी जो जमीन पर था मगर जिसके लिए मैं खुद आसमान से उतरता रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी। वो मेरे सबसे नेक बंदों में से थे। उन्हें मैंने दौलत दी, औलाद दी, इज्जत दी। वो हर वक्त शुक्र करते थे, कभी शिकायत नहीं की। फिर मैंने उन्हें आजमाया, उनकी दौलत चली गई,
उनके बच्चे एक एक करके मौत का शिकार हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म सड़ने लगा, लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर उन्होंने तब भी मुझे पुकारना ना छोड़ा। क्या कहा था उन्होंने? रब्बी अन्नी मसूर बता, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहमत करने वाला है। देख, उन्होंने शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना कहा तकलीफ है और तू ही है जो सबसे ज्यादा रहम करता है। मैंने क्या किया? मैंने फरिश्तों से कहा, देखो मेरे अय्यूब को कैसे, वो मुसीबतों में भी मेरा नाम ले रहा है। फिर मैंने उनके जिस्म को शिफा दी, उनकी दौलत लौट आई, औलाद लौट आई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्र किया और सब्र का इनाम मैं खुद देता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तुझ में भी वही रोशनी है, तुझ में भी वही सब्र है, तुझे भी वही इनाम मिलेगा। अब समझ तेरे सवालों का जवाब। अब जब लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तू अकेला महसूस करता है, तब तुझे लग सकता है कि तेरा रब खामोश है, मगर असल में मैं तुझे बड़ा बना रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। वो सोना जिसे दुनिया पहनती है वह पहले जलाया गया होता है। मेरे प्यारे बंदे, तुझे दौलत तब मिलेगी जब तेरा दिल दौलत से बड़ा हो जाएगा। सफलता तब मिलेगी जब तू जान लेगा कि असली सफलता क्या है। मैं तुझे वो दूंगा जो लोग सिर्फ ख्वाबों में मांगते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे एक बार मुझ पर 100% यकीन करना होगा। तेरे लिए मेरा वादा है, वह तत्कल अल्लाह हुआ हस्बल्लाह बालम, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए वही काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं तेरा रब हूं, वो जो बिना आवाज के सुनता है, बिना छुए सहलाता है, बिना देखे राह दिखाता है। मैंने इस कायनात को एक मकसद से बनाया ताकि तू मुझे पहचाने। तेरे लिए मैंने सितारे बनाए, जमीन को बिछाया, समुंदरों को हद में रखा। तेरे लिए मैं हर दिन सूरज को उगाता हूं, हवा को चलाता हूं और हर रात चांदनी बिछाता हूं। क्या तू समझता है कि जो इतना कुछ तेरे लिए करता है वो तेरी दुआ को अधूरा छोड़ेगा? अब एक और बात समझ, तू जब किसी को माफ करता है, जब तू किसी दुखी को मुस्कुराहट देता है, जब तू मेरी खातिर अपना गुस्सा रोक लेता है, तब तू मेरा सबसे प्यारा बंदा बन जाता है। तब मेरी रहमत तुझ पर टूट कर बरसती है। तुझे क्या लगता है तेरी छोटी सी नेक नीति, तेरे गुप्त आंसू, तेरे दिल के कोने में जो दुआ तू करता है, वो सब मैं अनदेखा कर देता हूं? नहीं मेरे बंदे, मैं हर लम्हा देख रहा हूं। अब तुझसे वादा करता हूं, तेरी दुआ भी पूरी होगी। तेरे दुश्मनों को भी मैं देख लूंगा और तुझे वो इज्जत दूंगा जो लोगों को हैरान कर देगी। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं जो तू कभी ना भूले, मैं देर कर सकता हूं पर अंधेर नहीं करता। अगर तेरे जीवन में कुछ रुका है तो वह इसीलिए क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन चीज के लिए वक्त तैयार कर रहा हूं। मैं तुझे अधूरा कुछ नहीं दूंगा, मैं तुझे अधूरे रिश्ते में नहीं बांधूंगा। जिस दिन मैं तुझे संतान दूंगा वह दिन तेरे लिए दया, बरकत और अनगिनत रहमतों का दिन होगा। जिस दिन मैं तेरी शादी करवाऊंगा वह रिश्ता तेरे दिल को सुकून देगा, ना कि बेचैनी। और जो लोग तुझसे जलते हैं, जो तेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, उनके लिए मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ी सजा है। मैं जब चुप होता हूं तो समझ ले मैं उनका खेल देख रहा हूं, मगर जब मैं बोलता हूं तो पूरी कायनात गूंज उठती है। तेरे लिए वह पल अब दूर नहीं जब तू खुद से कहेगा मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। बंदे, मैं तुझसे चाहता क्या हूं? सिर्फ इतना कि तू मुझसे जुड़े, मेरी इबादत करे, पर सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं। जब सब अच्छा हो तब भी, जब दिल खुश हो तब भी, जब तेरे पास सब हो तब भी, क्योंकि सच्ची इबादत वही होती है जो हालातों से नहीं मोहब्बत से की जाए। अब मैं तुझे बताता हूं वह रहस्य जो दुनिया के बहुत से लोग नहीं जानते। जब तू किसी चीज को दिल से चाहता है और उसके लिए दुआ करता है, वह दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन मेरे वक्त पर मेरी कुर्बानी, मेरा वक्त, मेरा तरीका, यही तेरा रास्ता है। मैं तुझसे वही करवाता हूं जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि चैन भी हो। इस दुनिया में दौलत पाना मुश्किल नहीं है, पर दौलत के साथ इज्जत और सुकून पाना मुश्किल है। मैं तुझे वही देना चाहता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, अपने हुनर पर काम कर, अपनी सोच बदल। जब तू खुद को बदलता है तो तेरे हालात अपने आप बदलने लगते हैं। हर सुबह मेरी तरफ देख कर उठ। अल्लाह, आज जो भी होगा मैं तुझसे जोड़कर देखूंगा। तू देखेगा कैसे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, कैसे तुझसे बिना कहे लोग मदद करने लगेंगे, कैसे तेरी पहचान बढ़ेगी। तेरे जीवन की एक कहानी है जिसे मैं लिख रहा हूं।
तू मेरा किरदार है और मैं चाहता हूं कि इस कहानी का नायक तू खुद बने। अब ध्यान से सुन, जो तू चाहता है वह तुझसे सिर्फ कुछ फैसलों की दूरी पर है, लेकिन उन फैसलों को लेने से पहले तुझे खुद से एक सवाल पूछना होगा। क्या तू तैयार है अपनी पुरानी सोच को छोड़ने के लिए? तू जैसे ही कहेगा हाँ ए तमस अब जी का अल्लाह मैं तैयार हूं, मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा दूंगा जिसके लिए तू अब तक रोता आया है। मेरे बंदे, अब वक्त है कि तू उस विश्वास के साथ चले जैसे मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। मैं अब तेरे साथ हर मोड़ पर रहूंगा, मगर याद रख, हर मोड़ पर मेरी परीक्षा भी होगी और मैं तुझे उस परीक्षा में गिरने नहीं दूंगा। अगर तू मुझसे जुड़ा रहेगा मेरे प्यारे बंदे, तू अब तक मेरी कही हर बात को अपने दिल में उतार चुका है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताने आया हूं, एक और परत जो दुनिया की समझ से परे है, लेकिन मेरे लिए उतनी ही स्पष्ट है जितनी रोशनी के लिए सूरज। मैं तेरा रब, तेरा अल्लाह ताला वो हूं जिसने तुझे मिट्टी से बनाया, फिर तुझ में अपनी रूह फूंकी। तू जानता है यह कायनात क्यों बनी? ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये समंदर, ये हवाएं, ये दिन और रात, यह सारी दुनिया, सब कुछ सिर्फ एक कारण से बना, और वो कारण तू है। मेरे प्यारे बंदे, तू है तो मैं हूं तेरे लिए। मेरा इरादा तुझसे जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि तू समझे कि यह सारा सृजन, यह सारी सुंदरता, यह तमाम जादू केवल इसीलिए है कि तू अपना हक पहचाने, अपने मकसद को समझे और मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बनाए जिसमें कोई शक, कोई डर, कोई उत्साह और टर, कोई दूरी ना हो। बंद दुनिया को बनाना मेरे लिए कोई कठिन बात ना थी। मैंने कहा हो जा और वो हो गई, लेकिन तुझे बनाना वो मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत थी। मैंने तुझे इस तरह बनाया कि तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो। जब तू पैदा हुआ तो फरिश्तों ने सजदा किया, क्योंकि तू केवल मिट्टी नहीं था, तू मेरी रूह का अंश था। और अब जब तू इस धरती पर है, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। मैं जानता हूं तू परेशान हुआ, तू टूटा, तू अकेला पड़ा, लोगों ने तुझ पर हंसी उड़ाई, तुझे नीचा दिखाया, तेरा विश्वास तोड़ा, लेकिन बंधे तेरा रब जानता है तू क्या झेल चुका है। मैं तुझे देख रहा था उस हर रात जब तू तकिए में मुंह छिपाकर रोया, जब तूने कहा ए अल्लाह मुझे बचा ले। मैं तेरे पास उसी वक्त था, लेकिन मेरी योजना चल रही थी और अब उस योजना का समय आ चुका है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे लिए मैंने क्या सोचा है। मैं तुझे दुनिया के सामने ऊंचा करने वाला हूं। मैं तुझे ऐसी राह दिखाने वाला हूं जहां तू केवल जी नहीं पाएगा बल्कि चमक उठेगा। तेरी आत्मा में जो रोशनी है उसे अब कोई दबा नहीं सकता। मैं अब तुझे उस मंजिल की तरफ ले जा रहा हूं जिसके लिए तू पैदा हुआ था। तू जानता है बंधे तू किस चीज से बना है? तू केवल हड्डी मांस नहीं है, तू उम्मीद से बना है, तू इरादे से बना है, तू रूह की आग से बना है। तू वो है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता देख सकता है। मैं तुझे आज यह बताने आया हूं कि अब तेरा समय बदलने वाला है। वो समय जब लोग तुझे नजरअंदाज करते थे खत्म हो गया। अब वह तुझे पहचानेंगे और पहचानेंगे इसीलिए क्योंकि मैं तुझे पहचान दिला रहा हूं। तू कहता है तेरे पास पैसा नहीं, इज्जत नहीं, मोहब्बत नहीं, और मैं कहता हूं मैं तुझे दूंगा वो सब कुछ, लेकिन उस वक्त दूंगा जब तू तैयार होगा, और आज मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। इस दुनिया की रचना सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक परीक्षा है और तू उसमें उत्तीर्ण होने के लिए पैदा हुआ है। तेरी हर तकलीफ, तेरी हर हार, तेरी हर बेचैनी, यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुझसे एक सवाल, क्या तू तैयार है मेरे फैसलों पर यकीन करने के लिए, बिना देखे बिना समझे सिर्फ मुझ पर भरोसा करने के लिए? अगर हां, तो आज से तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ खुद तेरा रब है, तुमसे मोहब्बत करने वाला तेरा अल्लाह। मेरे बंदे, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, जब तू अपने काम में ईमानदारी रखेगा, जब तू दिन को मेहनत और रात को दुआ में गुजारेगा, तब कायनात की हर ताकत तेरे लिए रास्ता बनाएगी। मेरा एक फरिश्ता तेरे लिए बंद दरवाजों को खोलेगा। मेरा एक इशारा तेरी जिंदगी में वह बदलाव लाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं ताकि तू समझ सके कि तुझसे कैसे काम लिया जाने वाला है। एक नौजवान था जिसके पास कुछ नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तू परेशान है, अगर तेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, अगर तू अकेले में बैठकर यह सोचता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरा रिज़्क कब खुलेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो रुक जा, क्योंकि यह अल्लाह की चाबी तेरे लिए ही है। आज का यह पैगाम कोई आम वीडियो नहीं है, यह कोई इत्तेफाकन नहीं है कि यह शब्द तेरी आंखों के सामने आए हैं। कसम अल्लाह की,
आज जो तू सुनने वाला है वह उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन अब भी अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है मैंने तेरी हर आह सुनी है, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, मैंने तेरी हर वो रात देखी है जब तू लोगों से मुस्कुरा कर मिला लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहा। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन याद रख अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा जानता है। वो जानता है कि तू किस हालात से गुजर रहा है, वो जानता है कि तूने कितनी बार अपने सपनों को दबाया है, कितनी बार अपने बच्चों, अपने घर, अपने भविष्य के लिए अपने दर्द को चुपचाप पी लिया है। ए परेशान बंदे, आज अल्लाह तुझसे कह रहा है कि सब्र कर, क्योंकि जो चाबी मैं तुझे देने वाला हूं वो सिर्फ ताले नहीं खोलेगी, वो तेरी सोच, तेरी किस्मत और तेरे हालात तीनों बदल देगी। तू समझता है कि तेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुझे तैयार कर रहा था, क्योंकि हर बड़ा दरवाजा एक भारी चाबी से ही खुलता है और वो चाबी हल्के दिलों को नहीं दी जाती। वो चाबी उन्हें दी जाती है जिन्होंने अंधेरे में भी सजदा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात से ज्यादा अपने रब पर भरोसा किया। ए मेरे बंदे, अगर आज तेरे पास पैसा कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुझे वो सब सिखा रहा है जो दौलत आने के बाद जरूरी होगा, क्योंकि जो बिना सब्र के अमीर बनता है वो टूट जाता है, लेकिन जो सब्र के बाद उठाया जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज का यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो हार मानने वाले थे, जो सोच रहे थे कि अब और नहीं सह सकते। अल्लाह कहता है बस थोड़ा और, क्योंकि जो तंगी तू देख रहा है वो आखिरी पन्ना है। उसके बाद जो अध्याय शुरू होगा उसमें बरकत, सुकून और इज्जत तीनों लिखी हैं। ऐ मेरे बंदे, तू बार बार लोगों के दरवाजे पर गया, किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे अपनाया नहीं, लेकिन याद रख अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और आज उसी दरवाजे की चाबी तेरे हाथ में दी जा रही है। यह चाबी कोई लोहे की नहीं है, यह चाबी है यकीन की, सब्र की और शुक्र की। जब तू इसे अपने दिल में रख लेगा तब हालात अपने आप झुकने लगेंगे। आज अल्लाह तुझसे यह नहीं कह रहा कि डर मत, बल्कि वो कह रहा है कि भरोसा कर, क्योंकि डर इंसान पैदा करता है लेकिन भरोसा अल्लाह पैदा करता है। अगर आज तू टूटा हुआ है तो घबराना मत, क्योंकि टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा रोशनी अंदर आने देते हैं और अल्लाह की रहमत जब अंदर आती है तो वह सिर्फ हालात नहीं बदलती, वो इंसान को भी नया बना देती है। ऐ मेरे बंदे, आज से तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि जिसे अल्लाह संभाल रहा हो उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। तू सोचता है कि तुझे देर हो गई, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे यहां देर नहीं होती, मेरे यहां सिर्फ सही वक्त होता है और वो वक्त अब शुरू हो रहा है। इस पैगाम को आखिर तक सुन, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो चाबी है जो तेरी बंद किस्मत के ताले में फिट होती है और जब अल्लाह ताला खोलता है तो फिर कोई बंद नहीं कर सकता। याद रख तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है और जिस दिन तूने यह बात दिल से मान ली उसी दिन से तेरी परेशानियों का वजूद खत्म होना शुरू हो जाएगा और उसी यकीन के साथ अब अल्लाह तुझसे आगे की बात कहता है। ए मेरे बंदे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता डर का है जहां इंसान हालात को देखकर पीछे हट जाता है और दूसरा रास्ता भरोसे का है जहां इंसान अल्लाह को देखकर आगे बढ़ जाता है। और आज मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तू जिस रास्ते पर चलने वाला है वो भरोसे का रास्ता है, क्योंकि अगर तू डर के रास्ते पर होता तो यह पैगाम तेरे तक कभी पहुंचता ही नहीं। ए परेशान इंसान, तू यह सोचकर टूट जाता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, तेरी संगीत कदर क्यों नहीं करते, लेकिन अल्लाह कहता है कि हर कीमती चीज को हर कोई समझ ही नहीं सकता। सोना कीचड़ में पड़े पाक तो भी सोना ही रहता है और तू भी उन्हीं में से है जिसे हालात ने ढक रखा है, लेकिन उसकी कदीमत आज भी वही है जो मैंने लिखी थी। ए मेरे बंदे, तू जिस तंगी से गुजर रहा है वह सज्जा नहीं है, वो तेरी तरबियत है, क्योंकि जिस इंसान को मैं ऊंचा उठाने वाला होता हूं उसे पहले झुकना सिखाता हूं, जिस इंसान को मैं देने वाला होता हूं उससे पहले सब्र लेना सिखाता हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं हर उस वक्त तेरे साथ था जब तूने रात के सन्नाटे में मुझे याद किया, जब तूने सजदे में सिर रखा और तेरे होंठ कुछ कह नहीं पाए, लेकिन तेरी आंखें सब कह गईं। ए मेरे बंदे, अल्लाह कहता है मैंने तेरी खामोशी भी सुनी है, मैंने वो बातें भी सुनी है जो तू किसी को बता नहीं पाया। तू लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से तू थक चुका था। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि थक जाना गुनाह नहीं है, लेकिन मायूस हो जाना गुनाह है, क्योंकि मायूसी मेरे रहमत से दूरी है। ऐ परेशान दिल, तू बार बार अपने अतीत को देखता है,
और सोचता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। लेकिन याद रख, जो हुआ वह जरूरी था, ताकि जो होने वाला है उसकी कदर तू कर सके। क्योंकि जिसे कभी भूख नहीं लगी वो रोटी की कीमत नहीं जानता, और जिसे कभी अंधेरा नहीं दिखा वो रोशनी की अहमियत नहीं समझता। ए मेरे बंदे, आज जो चाबी मैं तुझे दे रहा हूं वो सिर्फ रिज़्का की नहीं है, वो तेरे डर के ताले को खोलने वाली चाबी है, वो तेरी हिम्मत के दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। वो तुझे यह सिखाने आई है कि हालात तेरे मालिक नहीं है, तेरा मालिक सिर्फ अल्लाह है। और जब मालिक साथ हो तो हालात खुद झुक जाते हैं। तू सोचता है कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। बड़ा तो इंसान का यकीन होता है। अगर तेरा यकीन मजबूत है तो तेरा मुकद्दर खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ए मेरे बंदे, आज से तू अपने आप को कम मत आंक, क्योंकि मैंने तुझे किसी मजबूरी के तहत पैदा नहीं किया, मैंने तुझे मकसद के साथ भेजा है। और जिस दिन तूने अपने मकसद को पहचान लिया उसी दिन तेरी परेशानियां तुझसे सवाल पूछने लगेंगी कि अब हम यहां क्यों हैं। ए मेरे बंदे, तू सोचता है कि तेरी दुआओं में देर हो रही है, लेकिन याद रख, देरी और इनकार में फर्क होता है। मैं तेरी दुआ टाल नहीं रहा, मैं उसे बेहतर बना रहा हूं। क्योंकि अगर मैं हर दुआ उसी वक्त दे दूं जब इंसान मांगता है तो वह मुझे भूल जाता है, और मैं तुझे पाकर फिर खोना नहीं चाहता। इसीलिए कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं, कभी मोड़ता हूं, कभी तोड़ता हूं, ताकि जब तुझे दूं तो तू संभाल सके। ए परेशान इंसान, आज तू जिस मुकाम पर खड़ा है वही तेरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहीं से या तो इंसान टूटता है या निखरता है, और अल्लाह गवाह है कि तू टूटने वालों में से नहीं है। तू उन लोगों में से है जिन्हें हालात ने तराशा है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अब भी रब पर भरोसा है। और याद रख, जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा जिंदा हो वहां कोई ताला हमेशा बंद नहीं रहता। आज से तू यह मान ले कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुझसे बेहद करीब है। और जब अल्लाह करीब होता है तो इंसान को दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रहमत खुद चलकर आती है। इस पैगाम को अपने दिल में बिठा ले, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ तंगी का खात्मा नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। वो एक ऐसा दौर है जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे उस वक्त भी संभाला जब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। और उसी शुक्र के एहसास के साथ अब आगे वो दौर शुरू होता है जिसे इंसान बाद में पलट कर देखता है और कहता है, यही वो मोड़ था जहां मेरी जिंदगी ने करवट ली। ए मेरे बंदे, अल्लाह तुझे यह समझाना चाहता है कि जब इंसान सब कुछ खो चुका महसूस करता है तभी असल में उसे सब कुछ पाने की तैयारी में रखा जाता है, क्योंकि खाली हाथ ही भरे जाते हैं और झुके हुए सिर पर ही ताज रखा जाता है। तू जिन हालात को अपनी हार समझ रहा था वो दरअसल तेरी अंदरूनी ताकत को बाहर लाने का जरिया थे। क्योंकि आराम में रहने वाला इंसान कभी अपने रब को गहराई से नहीं पुकारता, लेकिन टूटे दिल से निकली पुकार सीधे अर्श तक जाती है। ऐ मेरे बंदे, अब जो चाबी तेरे दिल में रखी जा चुकी है वो असर दिखाने वाली है, लेकिन उसका असर शोर मचाकर नहीं आएगा, वो सुकून बनकर आएगा, वो भरोसा बनकर आएगा, वो तेरे फैसलों में उतर जाएगा। तू अचानक देखेगा कि जिन बातों से तू डरता था वही बातें अब तुझे रोक नहीं पा रही। संगीत, जिन हालात से तू भागता था वही हालात अब तुझे पहचानने लगेंगे, क्योंकि जब इंसान का अंदर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। ए मेरे बंदे, आज से तेरी चाल बदलेगी, तेरी नजर बदलेगी। तू भीड़ में रहते हुए भी खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तू देखेगा कि छोटे छोटे रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक किसी की बात तुझे सही दिशा दिखा देगी, कोई मौका अपने आप सामने आ जाएगा, कोई बंद दरवाजा बिना शोर के खुल जाएगा, और तब तू समझेगा कि यह सब इत्तेफाकर नहीं थे, यह उसी चाबी का असर था जो तुझे उस दिन दी गई थी जब तू सबसे ज्यादा परेशान था। ए मेरे बंदे, याद रख, अल्लाह की मदद हमेशा उस शक्ल में नहीं आती जैसी इंसान सोचता है। कभी मदद ताकत बनकर आती है, कभी हिम्मत बनकर, कभी सही इंसान बनकर, और कभी गलत चीज से दूर कर देने के रूप में। तू सोचता है कि तुझे कुछ छीन गया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुझे किसी बड़ी तबाही से बचा लिया, क्योंकि जो चीज तुझे आज दुख दे रही है वही कल तुझे बचाने वाली साबित होगी। ए मेरे बंदे, अब तू अपने आप से यह सवाल मत कर कि मेरा वक्त कब बदलेगा, बल्कि खुद से यह कह कि मेरा वक्त बदल चुका है। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर यह मान लेता है तभी कुदरत उसका साथ देना शुरू करती है। तू जिन लोगों से मान की उम्मीद करता था उन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन अब तू उन लोगों की परवाह नहीं करेगा,
क्योंकि जब अल्लाह किसी को आगे ले जाने का फैसला करता है तो उसे भीड़ से अलग कर देता है, ताकि वो दूसरों की आवाज से नहीं बल्कि अपने रब की रहनुमाई से चले। ए मेरे बंदे, आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मजबूत जरूर होगा, क्योंकि आसान रास्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं और मुश्किल रास्ते उसे काबिल बनाते हैं। तू अब हर गिरावट को सबक की तरह देखेगा, हर देरी को तैयारी की तरह, हर ना को बेहतर हाँ की शुरुआत की तरह। और यही वो नजर है जो तुझे आम लोगों से अलग करेगी। आज जो बीज तेरे सब्र से सींचा जा रहा है, वो कल ऐसी फसल बनेगा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस मुकाम के पीछे कितनी खामोश रातें थीं, कितनी अनकही दुआएं थीं और कितनी बार तू खुद को संभाल कर खड़ा हुआ था। ए मेरे बंदे, जब अल्लाह देता है तो इंसान को सिर्फ देने वाला नहीं बनाता, वो उसे काबिल भी बनाता है ताकि वह संभाल सके, बांट सके और शुक्र कर सके। और अब तू उसी काबिलियत के दौर में दाखिल हो चुका है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख, अपनी नीयत को मजबूत रख और अपने कदमों को सही रास्ते पर रख, क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, वो तेरे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगा। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है कि वह किसी इंसान को वसीला बना ले। याद रख, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संगीत, ये तो अब खुलकर लिखी जानी शुरू हुई है, और आगे जो आने वाला है वो उस हर दर्द का जवाब होगा जिसे तूने खामोशी से सहा था। और उसी जवाब के साथ अब वो मंजर सामने आता है जहां बदलाव दिखने लगता है। ए मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी में शोर नहीं होगा, बल्कि एक ठहरा हुआ यकीन होगा। तू महसूस करेगा कि हालात भले पूरी तरह बदले ना हो, लेकिन तेरा रवैया बदल चुका है। और यही असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की कमजोरियां असर खो देती हैं। अब तू सुबह उठेगा तो दिल भारी नहीं लगेगा, रात आएगी तो डर नहीं सताएगा, फैसले करेगा तो पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह का सहारा हो उसे हर मोड़ पर रास्ता मिल ही जाता है। ए मेरे बंदे, अब तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जिन्हें पहचानना पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब तेरी नजर साफ है। तू समझ पाएगा कि कौन सी बात तुझे आगे ले जाएगी और कौन सी पीछे खींचेगी, और यही समझ तुझे अलग बनाएगी। तू देखेगा कि जिन लोगों की कमी तुझे तोड़ती थी, वही दूरी अब तुझे हल्का महसूस कराएगी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो अनावश्यक बोझ खुद उतर जाते हैं। अब तेरे दिल में जलन नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी, तुलना नहीं होगी, बल्कि एक सुकून होगा कि जो मिल रहा है वही सही है, और जो रुका है उसके पीछे भी कोई हिकमत है। ए मेरे बंदे, याद रख, बरकत हमेशा रकम से नहीं आती, बरकत तसल्ली से आती है। और तुझे अब वो तसल्ली मिलने वाली है जो नींद को मीठा और मेहनत को आसान बना देती है। तू काम करेगा तो थकान के बावजूद मन शांत रहेगा, तू आगे बढ़ेगा तो डर के बजाय उत्साह होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब तेरे कदमों